हेलो बच्चों, कैसे हैं सब? सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने थर्ड फोर्थ करके अब आप फिफ्थ में आ गए और आप लोगों के इंटरेस्ट को देख के हमें भी इंस्पिरेशन मिल रही है कि हमने आपको हर ईयर और क्लासेस देनी है और इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है, और अब कैट्स को भी सबको बहुत अच्छे से विशेस हमारी तरफ से यहाँ से। एंड नाउ वी विल स्टार्ट साइंस। तो अब आपने निधि मैम के साथ क्या किया? आपने 2 साल साइंस पढ़ी। अब हम क्लास 5 में भी ऑल द बेस्ट सब बच्चों को, कैट्स को, हमारा नया साइंस सेशन स्टार्ट करने के लिए। अच्छा, जैसे कि अब आपको सबको सिलेबस मिल गया, उसके अकॉर्डिंगली आपको होमवर्क असाइनमेंट सब कुछ आपके पास है। तो हमारा आज फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा आपको फोर्थ की इंफॉर्मेशन की, फोर्थ में आपने साइंस में जो चैप्टर्स पढ़े थे उन्हीं चैप्टर्स का आगे थोड़ा सा और ज्यादा एग्जैजरेटेड या थोड़ा ज्यादा बड़ा हुआ वर्जन है। अदरवाइज चैप्टर्स के नेम्स और चैप्टर्स का कंटेंट बिल्कुल सेम होगा। बस ये है कि अब क्लास 5 में आपका जो आपने 3 में पढ़ा उससे बढ़कर थोड़ा 4 में, और 4 में जो पढ़ा उससे थोड़ा सा ज्यादा आप क्लास 5 में पढ़ेंगे। तो हमारा चैप्टर 1 जो है वो है ग्रोइंग प्लांट्स। क्या नाम है चैप्टर 1 का? सबके पास साइंस की बुक्स है। तो हमारा चैप्टर 1 है ग्रोइंग प्लांट्स। हमने प्लांट्स का चैप्टर क्लास 3 में पढ़ा, प्लांट्स का चैप्टर हमने क्लास 4 में पढ़ा। अब साइंस में हमारे कुछ मेन टॉपिक्स होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, फूड एंड न्यूट्रिशन, ये कुछ हमारे मेन टॉपिक्स हैं। और इन्हीं टॉपिक्स को हम पहले क्लास 3 में पढ़ते हैं, थोड़ा सा वर्जन, फिर उसको थोड़ा सा बढ़ा के उसकी और टाइप्स बना के हम क्लास 4 में पढ़ते हैं, और अब हम वही सेम टॉपिक्स आगे क्लास 5 में पढ़ेंगे। तो जो आपने क्लास 3 और क्लास 4 की आपकी नॉलेज है, जो आपने पढ़ा है, बस उसी नॉलेज को यूज करते हुए और मैम के लेक्चर को, मैम की टीचिंग को अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे तो आपको ये वाले चैप्टर भी बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएंगे। तो पहला हमारा चैप्टर है ग्रोइंग प्लांट्स। इसमें हमने सबसे पहले सीखना है हाउ प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड। सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्लांट्स फ्रॉम सीड। उसके बाद हम करेंगे जर्मिनेशन। मैं आपको इन वर्ड्स को पढ़ के या इन वर्ड्स को सुन के आपको कंफ्यूज नहीं होना या डरना नहीं है। इनको जब मैं एक्सप्लेन करूंगी तो आपको ये वर्ड्स बहुत इजी लगेंगे। सबसे पहले है प्लांट्स फ्रॉम सीड, फिर है जर्मिनेशन ऑफ सीड। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हाउ सीड डिस्पर्सल। आप सिर्फ इन वर्ड्स को देख के आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जब मैं आपको इनके हिंदी में मीनिंग्स बताऊंगी और इनकी डेफिनेशंस क्लियर करूंगी तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये कितनी इजी टॉपिक है और इनको हम कितने आराम से और कितने आसानी से सीख सकते हैं। ये मैं सारे टॉपिक्स लिख रही हूँ जो हमने इस चैप्टर में कवर एक करके करने हैं। सीड डिस्पर्सल, फिर फोर्थ हमारा होगा इसमें न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, फ्रॉम अदर पार्ट्स, और लास्ट में हमारा होगा इसका क्रॉप एंड एग्रीकल्चर। तो हमने कितने टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर करने हैं? 1 by 1 विल टेक द टॉपिक्स। एक करके हम धीरे से टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा हाउ डू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड। एक छोटे से सीड से इतना बड़ा प्लांट कैसे बनता है, वो पूरा प्रोसेस आपको इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया जाएगा। आपको अच्छे से रीड करना है और मैम की अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से समझना है। सेकेंड पार्ट होगा आपका सीड की जर्मिनेशन कैसे होती है, जर्मिनेशन ऑफ सीड कैसे होता है। थर्ड आपका होगा डिस्पर्सल ऑफ सीड। इसके मीनिंग बताऊंगी। जर्मिनेशन मीन्स एक छोटे से सीड का बड़ा प्लांट बनना, जर्मिनेट होना। इस बार हम क्लास 5 में एक और नई चीज करेंगे। हमने एक्टिविटीज हम सारी करते हैं। मैं आपको क्लास बुक में कौन सी एक्टिविटी करनी है, आपने क्लास में बैठ के अपने फ्रेंड्स और कैट्स के सामने, और उसके अलावा अपने होमवर्क में क्या करना है, उसके अलावा मैं आपको डेफिनेशंस इस बार क्लास 5 से आप एक ये साइंस में हैबिट डेवलप करोगे कि आपने डेफिनेशंस को पढ़ के उनको लर्न कैसे करना है और क्लास में उनको समझ के सुनाना कैसे है, वो मैं आपको मार्क करवाऊंगी। उसके बाद हमने करना है कि न्यू प्लांट्स कैसे ग्रो होते हैं। सीड के अलावा एक तो हमारे नए प्लांट्स उगते हैं या नए प्लांट्स जन्म लेते हैं सीड्स के थ्रू, और एक सीड्स के अलावा हमारे प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स भी होते हैं, स्टेम्स, लीव्स, फ्रूट्स और रूट्स।
इनके थ्रू भी हमें नए प्लांट्स हमारे जनरेट होते हैं। और लास्ट टॉपिक हमारा होगा क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर। अब हम एक एक करके इन पार्ट्स को कवर करेंगे। पहला है हमारा सीड। सबसे पहले हमारा है ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड। उससे पहले पेज 1 पे हमें एक छोटा सा टेबुलर फॉर्म में एक इंफॉर्मेशन कहोगे या आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑल ऑफ यू प्लीज रीड अलोंग विद मी। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके क्लास 4 की नॉलेज पे बेस्ड है। क्या पूछ रहे हैं? गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम वेजिटेबल्स दैट वी ईट। आपको एक टेबल में कुछ अलग अलग वेजिटेबल्स दी गई हैं, अलग अलग सब्जियों के नाम है। सबको पता है सब्जियों के नाम, जो जो सब्जी आपकी मम्मा घर पे बनाती है, जो जो सब्जी आप अपने आसपास उगते हुए देखते हो, उन सब्जियों के नाम है। और वो कह रहे हैं बेस्ड ऑन योर प्रीवियस नॉलेज, मतलब आपने जो भी क्लास 3 और क्लास 4 में स्टडी किया है, जो भी आपने क्लास 3 और क्लास 4 में स्टडी किया है, उसके बेसिस पे आप बताओ, क्लासिफाई करो, इनको बताओ और इनको अलग अलग करो। दीज वेजिटेबल्स इनटू रूट्स, स्टेम्स, मतलब ये वेजिटेबल्स कौन से प्लांट के रूट्स में से निकलती हैं, कौन से प्लांट्स के स्टेम्स में से निकलती हैं, कौन से प्लांट्स के फ्लावर्स में से निकलती हैं, और लीव्स। हमारे पास प्लांट्स के कितने पार्ट्स हैं? रूट्स, स्टेम्स, फ्लावर्स, रूट, स्टेम्स, फ्लावर्स, लीव्स and fruits. These are different parts of the plant. ये किसी भी प्लांट के 5 डिफरेंट पार्ट्स हैं। किसी भी प्लांट में, ग्रोइंग प्लांट में, जो प्लांट उगता है सीड में से, उसके ये 5 पार्ट्स होते हैं। हर एक प्लांट के रूट्स होते हैं, जड़ें, जहां से प्लांट बिल्कुल ग्रो होना शुरू होता है, जहां से उसका बेस होता है। स्टेम, जिस तने पे वो खड़ा हुआ होता है। फ्लावर्स, प्लांट्स में, कुछ प्लांट्स में ऐसा जरूरी नहीं है कि हर प्लांट में फ्लावर्स हो, किसी प्लांट में फ्लावर होते हैं, किसी में नहीं होते। लीव्स सब में होती हैं, और फ्रूट्स। अब बेटा देखो, ये रूट्स, स्टेम्स और लीव्स तो एसेंशियल पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी प्लांट। ये 3 चीजें जो है हर एक प्लांट की एसेंशियल चीजें, मतलब एसेंशियल मींस जरूरी, ये तीनों तो होंगी ही होंगी। इसके अलावा फ्लावर्स और फ्रूट्स ये हर एक प्लांट में होने जरूरी नहीं है, किसी में होते हैं और किसी में नहीं होते। ये जरूरी नहीं है कि फ्लावर्स हर एक प्लांट में हो और फ्रूट्स भी हर एक प्लांट के हो। मतलब किसी प्लांट में फ्रूट उगते हैं, दे ग्रो इन फ्यू प्लांट्स, बट इट इज नॉट नेसेसरी, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हर एक प्लांट में भी फ्रूट्स हों। अच्छा, अब जो हमारा रूट्स, स्टेम्स और लीव्स हैं, हमारे पास उन्होंने कौन कौन से वेजिटेबल्स दिए हैं? कैरेट, कैप्सिकम, कैबेज, बीटरूट, ब्रिंजल, कॉलीफ्लावर, स्पिनच, पोटैटो, ब्रोकली, रेडिश। आपके पास ये 2 to 4 to 6 to 8 10 वेजिटेबल नेम्स आर देयर। आपने क्या करना है? आपने कैट्स की हेल्प से और अपनी पुरानी नॉलेज, आपको निधि मैम ने आपको कैट्स में, साइंस में 3rd और 4th में बहुत अच्छे से प्रॉपरली आपको एक्सप्लेनेशन करके हर एक चैप्टर की आपको होमवर्क असाइनमेंट्स, आपके टेस्ट भी हुए हैं, तो आपको ये छोटी सी सिंपल चीज सबको पता होगी। ये वेजिटेबल्स के नाम सबको पता होंगे। आप अपनी नोटबुक में इन वेजिटेबल्स के नेम्स लिखोगे 1 2 3 करके। उसके आगे आपने लिखना है कि कैरेट जो है वो वेजिटेबल है, वो रूट में से कैरेट आती है, रूट की फॉर्म है किसी भी प्लांट के, स्टेम की फॉर्म है, फ्लावर की फॉर्म है, लीव्स की फॉर्म है कि फ्रूट की। बहुत सिंपल है। कैरेट क्या होगी? रूट्स में ही होगी। तो ये आपने ऐसे वेजिटेबल के नेम्स लिखने हैं लाइन से, बिल्कुल 10 वेजिटेबल्स, और उसके साथ ये भी लिखना है कि ये वेजिटेबल कौन से पार्ट ऑफ द प्लांट की, मतलब कौन से प्लांट के पार्ट है। लाइक ये जो वेजिटेबल है वो रूट्स में से है, वो स्टेम्स हैं, वो फ्लावर्स हैं, लीव्स और फ्रूट्स हैं। ये वाला टेबुलर फॉर्म जो दिया हुआ है आपको बेसिकली पेज 1 पे, पहले चैप्टर के पहले पेज पे आपको सबसे पहले उन्होंने यही एक्टिविटी करने को दी है। क्यों?
क्योंकि ये एक्टिविटी इसलिए दी है, ये एक्टिविटी नहीं है, ये आपकी सिर्फ एक पुरानी आपकी नॉलेज को वो टेस्ट कर रहे हैं कि आपको क्लास 4 का कितना याद है। उससे कैट्स को भी रिक्वेस्ट है, आप ये वाली जो इनको पेज 1 पे जो भी इनको टेबुलर फॉर्म दिया हुआ है, ये आप क्लास में सब बच्चों के साथ करेंगे। और सब बच्चों को मेरी रिक्वेस्ट है, इसको अपने आप ऑनेस्टली, किसी से पूछना नहीं है, किसी से पेरेंट्स से नहीं, फ्रेंड्स से नहीं, कैट से नहीं, आपने अपनी 4th और 3rd की नॉलेज को के बेस पे आपने इसके इन वेजिटेबल्स को लिखना है कि ये वेजिटेबल्स प्लांट के कौन से पार्ट की है। इज दैट क्लियर? उसके बाद आते हैं हम पेज 2 पे। वी आर सराउंडेड बाय ह्यूज वैरायटी ऑफ प्लांट अराउंड अस। सबको पता है हम अपने आसपास हमारे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, ठीक है। ये हम पुरानी 2 इयर्स की क्लासेस से पढ़ रहे हैं, सबको पता है हमारे आसपास प्लांट्स होते हैं। These plants give us food and form an important part of our life. ये प्लांट्स जो हैं हमें खाना प्रोवाइड करते हैं, हमें खाने के अलावा कपड़े, मेडिसिनल वैल्यू, मतलब हमें प्लांट से बड़ा कुछ मिलता है एंड दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर ह्यूमन बीइंग्स लाइफ। Plants grow either from seeds or from other parts like leaves, roots. ये मैंने अभी आपको बताया। देखो प्लांट जो है या तो वो सीड में से ग्रो होता है, किसी बीज में से ग्रो होता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक प्लांट ग्रो फ्रॉम दी सीड, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। प्लांट ग्रो फ्रॉम स्टेम, दे ग्रो फ्रॉम लीव्स, दे ग्रो फ्रॉम रूट्स। किसी भी एक पार्ट ऑफ प्लांट से एक नया प्लांट ग्रो हो सकता है। ये तो इतना तो जरूरी है कि कोई भी प्लांट जो है वो सीड से ग्रो होता है, बट सीड के अलावा भी जो दूसरे पार्ट्स हैं प्लांट के लाइक लीव्स, रूट, स्टेम्स, उसमें से भी प्लांट ग्रो, न्यू प्लांट ग्रो होता है। बट सबसे पहले हम सीखेंगे प्लांट नंबर 1 टॉपिक, प्लांट ग्रोइंग plants from seeds. First topic is growing plants from seeds. हमने प्लांट्स जो हमारे न्यू प्लांट्स हैं वो एक बीज में से, एक सीड में से कैसे ग्रो होते हैं, चलो इसको सीखते हैं। आ जाओ। We will find seeds in fruits like apples and oranges, even in banana, ठीक है। कौन कौन से, प्लीज रेज योर हैंड, आप लोगों को सबको पता है कौन से फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें सीड्स होते हैं। मोस्टली सारे फ्रूट्स में सीड्स होते हैं, ऑरेंजेस, एप्पल, बनाना, सब में सीड देखते हो आप। मम्मा जब कट करती है वेजिटेबल्स तो सीड दिखते हैं ना, एंड देन मम्मा थ्रो दो सीड्स, वो सीड्स फेंक देती हैं बिन में। उन सीड्स को अगर आप सो करो सॉइल में और उसको लुक आफ्टर करो, उसको अच्छे से एयर, वाटर, सनलाइट मिले, उसको आप अच्छे से पानी दो, खुली हवा में रखो, तो वो वाला सीड न्यू एप्पल प्लांट में ग्रो करता है। दैट इज ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम द सीड, दैट इज ग्रोइंग न्यू स्मॉल प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। पहले हम सबसे पहले सीखेंगे कि कैसे नए प्लांट्स सीड में से ग्रो होते हैं। उसके लिए वी हैव टू लर्न, उसके लिए सबसे पहले हमको क्या सीखना है, स्ट्रक्चर ऑफ सीड। क्या सीखना है? स्ट्रक्चर ऑफ सीड, मतलब जो भी किसी फ्रूट का या किसी वेजिटेबल का सीड होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबको अपनी बुक में पेज नंबर 2 पे स्ट्रक्चर ऑफ सीड का डायग्राम दिख रहा है। ये स्ट्रक्चर ऑफ सीड का डायग्राम सब अपनी नोटबुक में बनाएंगे। डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट इन नोटबुक, एनबी मीन्स नोटबुक। ये डायग्राम स्ट्रक्चर ऑफ सीड का कहाँ बनेगा? नोटबुक में, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ सीड आपको कैसे अंडरस्टैंड करना है। अ सीड, किसी भी सीड पे, किसी भी बीज, कोई भी बीज, किसी भी फ्रूट का सीड, वेजिटेबल का सीड, उसकी सीड की एक आउटर कवरिंग होती है, आउटर स्किन लाइक कवरिंग, जिसको हम बोलते हैं सीड कोट। आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं? सीड कोट। क्या बोलते हैं हम आउटर कवरिंग को? सीड कोट। उसके बाद ये सीड कोट थोड़ा सा फूला हुआ होता है, स्लाइटली स्वोलन, स्वोलन मीन्स थोड़ा फूला हुआ, स्लाइटली स्वोलन, एंड प्रोटेक्ट्स द बेबी प्लांट इनसाइड द सीड।
जो छोटा प्लांट सीड के अंदर उग रहा होता है, जिसमें से नया पौधा निकलेगा। पौधा, छोटे प्लांट को क्या बोलते हैं? पौधा। और बड़े 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 किसी भी प्लांट को, बड़े प्लांट को प्लांट नहीं बोलते, फिर वो ट्री बन जाता है। ठीक है, तो जो सीड की एक आउटर कवरिंग होती है हार्ड, जिसको हम सीड कोट कहते हैं, और ये सीड कोट के अंदर जो स्मॉल प्लांट ग्रो कर रहा होता है उसको ये सीड कोट प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद सीड कोट कंटेन सीड लीव्स। इस सीड कोट में सीड लीव्स होती हैं और इन सीड लीव्स को हम कहते हैं कॉटिलेडॉन्स। क्या कहते हैं? कॉटिलेडॉन्स। स्पेलिंग क्या है? COTYLEDONS। सबसे पहले आउटर कवरिंग ऑफ सीड, जो बाहर की कवरिंग होती है। राजमा कौन कौन सा बच्चा खाता है? सब खाते हैं। ठीक है, अच्छा लगता है, राजमा बनते हैं वहां पे लद्दाख में। ठीक है, अब राजमा को अगर आप एक बार, मम्मा अगर रात को उसको पानी में डिप करके रखती हैं, रात को पूरी रात, सुबह आप देखते हो उसके ऊपर की कवरिंग होती है, या कोई भी और लाइक आप किसी भी पल्सेस जो थोड़े मोटे होते हैं उनको अगर आप रात को ओवर टाइम डिप करो, ओवरनाइट, जब मॉर्निंग में आप क्या व्यू करोगे कि उनकी ऊपर की जो एक कवरिंग होती है वो कवरिंग खुल जाती है। दैट कवरिंग, वो कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? सीड कोट। और ये कवरिंग आपके सीड के अंदर जो न्यू प्लांट ग्रो हो रहा होता है उसको उसकी प्रोटेक्शन करता है। ये सीड कोट उसको सेफ रखता है। सीड कोट के अंदर, सीड कोट कंटेन्स द सीड लीव्स। सीड कोट के अंदर क्या होता है? सीड लीव्स, और इन सीड लीव्स को हम क्या बोलते हैं? कॉटिलेडॉन्स। और ये कॉटिलेडॉन्स जो है फूड प्रोवाइड करते हैं टू बेबी प्लांट। फूड प्रोवाइड टू they provide food to the growing plant. Food provide to growing plant. जो प्लांट ग्रो हो रहा है उसको कौन फूड प्रोवाइड करता है? कॉटिलेडॉन्स। कौन फूड प्रोवाइड करता है? कॉटिलेडॉन्स। A seed grow into a baby plant. ये सीड छोटे से पौधे में निकल आता है, and that baby plant is called seedling. That baby plant is called seedling. ओके, हमने स्ट्रक्चर ऑफ सीड में क्या सीखा? एक बार सारा फिर से रिकॉल करते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम ये सीख रहे हैं कि कोई भी नया प्लांट सीड में से कैसे निकलता है। आपने एक सीड लिया छोटा सा, किसी भी वेजिटेबल, किसी भी फ्रूट का, उसको आपने क्या देखा? उसको ओवरनाइट डिप किया। हम यहाँ पे सीड का स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि किसी भी सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसको स्ट्रक्चर अंदर से कैसा होता है, और उसको जब हम डायग्राम में देखते हैं, सब पेज 2 पे डायग्राम देख रहे हैं, उन्होंने कितने अच्छे से पहले पूरा सीड दिया हुआ है और फिर सीड की कवरिंग को खोल के अंदर से पूरा स्ट्रक्चर ऑफ सीड को शो किया हुआ है। पहले उन्होंने ऐसे सीड बनाया हुआ है, देखो ये सीड बना हुआ है ऐसे करके, नॉट लाइक दिस, ऐसे बना हुआ है। ये सीड बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड सीड कोट, मतलब द आउटर कवरिंग which protects the plant growing inside the seed. जो प्लांट सीड के अंदर ग्रो हो रहा है उसको जो कवरिंग प्रोटेक्ट करती है उसको बोलते हैं सीड कोट। इस सीड कोट के अंदर, अब आप अंदर वाला डायग्राम देखो, इस सीड कोट के अंदर 2 लीव्स हैं। इन लीव्स को बोलते हैं कॉटिलेडॉन्स, और इनका फंक्शन क्या होता है बच्चे? इनका फंक्शन ये होता है, दे प्रोवाइड फूड टू दी ग्रोइंग प्लांट। जो प्लांट सीड के अंदर ग्रो हो रहा है उसको दे प्रोवाइड फूड। उसके बाद हमारा लास्ट क्या होता है? द प्रोसेस अ सीड ग्रो इनटू अ बेबी प्लांट। हमने 3 यहाँ पे मेन पॉइंटर सीखे, कौन कौन से? हमने सीखा सीड का सीड कोट में सीड लीव्स, ये सब माइंड मैप की तरह याद करेंगे। सीड लीव्स को हम बोलते हैं कॉटिलेडॉन्स, ठीक है। सीड कोट तक, अब यहाँ पे हमने ये सीखा सीड लीव्स, कॉटिलेडॉन्स,
और जिसको फिर उसके बाद बेबी प्लांट इज कॉल्ड सीडलिंग। ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर ऑफ सीड का प्रोसीजर है, फ्रॉम सीड टू सीड कोट टू सीड लीव्स टू सीडलिंग्स। व्हाट आर द फंक्शन? सीड कोट हमारे सीड को प्रोटेक्ट करता है, अंदर जो उसके बेबी प्लांट ग्रो हो रहा होता है उसकी प्रोटेक्शन करता है, बिकॉज ये आउटर थिक कवरिंग होती है। सीड लीव्स क्या होती हैं? इनको हम कॉटिलेडॉन्स कहते हैं, और ये ग्रोइंग प्लांट के लिए फूड प्रोवाइड करता है। उसके बाद द ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम द सीड, जब सीड में से न्यू स्मॉल प्लांट बाहर आता है, दैट प्लांट इज कॉल्ड, स्मॉल प्लांट इज कॉल्ड सीडलिंग, बेबी प्लांट। अ सीड ग्रोज इनटू अ बेबी प्लांट। जब a seed grows into a baby plant and that baby plant is called seedling. A seed grows into a baby plant and that baby plant is called seedling. Okay? उसके बाद हम नीचे, आप पेज 2 पे नीचे डेफिनेशन देखो। Seed grows into a new baby plant and that baby plant is called seedling. अब आप पेज 2 की बिल्कुल नीचे की डेफिनेशन को बाद में मार्क कराओगे, पहले हम टॉपिक करते हैं जर्मिनेशन। हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे अब? सीड, स्ट्रक्चर ऑफ सीड सबको समझ आ गया? सबको, एवरीवन इज क्लियर विद स्ट्रक्चर ऑफ सीड, हाउ बेबी प्लांट ग्रो फ्रॉम दी small plant, how the baby plant grow from the seed and the growing of a baby plant from the seed is called seedling. ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जर्मिनेशन। ये आप लोगों को देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा वर्ड, बट इसका मतलब क्या होता है? पेज 2 पे सब मेरे साथ देखेंगे। जर्मिनेशन इज अ प्रोसेस बाय विच सीड स्टार्ट्स टू ग्रो। ग्रोइंग ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम द सीड, नए प्लांट का उगना एक सीड में से सीडलिंग कहलाता है। लेकिन जो इन सब चीजों का प्रोसेस होता है, मतलब नए प्लांट को ग्रो होने का प्रोसेस फ्रॉम द सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। स्पेलिंग क्या है? GER। सबने स्पेलिंग्स अच्छे से याद करके बिना देखे लिखने हैं। जर्मिनेशन मीन्स इज द प्रोसेस बाय विच सीड स्टार्ट्स टू ग्रो। वो सारा प्रोसीजर, वो सारा मेथड, जिस मेथड या जिस प्रोसीजर में सीड न्यू प्लांट में, न्यू बेबी प्लांट में या बड़े प्लांट में ग्रो होना शुरू होता है, उस मेथड या उस प्रोसीजर को बोलते हैं हम जर्मिनेशन। अच्छा, a seed grows into seedling when it is sown in the right type of soil, when it receives, कोई भी छोटा सीड है वो नए प्लांट में तभी ग्रो करेगा जब उसको सही से पानी, सही से एयर, सही से खाना मिलेगा, और उस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं जर्मिनेशन। नॉट ऑल सीड्स जर्मिनेट, सारे सीड्स जर्मिनेशन नहीं ले पाते इनटू अ न्यू प्लांट, एज सम गेट डिस्ट्रॉयड बाय रेन, वाटर और विंड। हमें किसी भी सीड में जर्मिनेशन इस तभी पॉसिबल है अगर हम उसको प्रॉपर एयर, वाटर और फूड दे रहे हैं। सारे सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट नहीं हो पाते, दे गेट डिस्ट्रॉय। आप कहोगे मैम कैसे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं? वो कभी उनको कोई एनिमल्स ले जाते हैं, या कभी वो रेन से या किसी और हवा से दे गेट डिस्पर्स, मतलब वो इधर उधर फैल जाते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच उसकी वजह से उन सीड में से नए पौधे नहीं निकल पाते। जब सीड में से सीडलिंग और न्यू प्लांट ग्रो नहीं हो पाता तो मतलब हमारा प्रोसेस बिल्कुल स्पॉइल हो जाता है, इट मीन्स जर्मिनेशन नहीं होती है। उसके बाद लिखा हुआ है कुछ प्लांट्स रेन से, कुछ विंड से, कुछ इंसेक्ट्स खा लेते हैं, कि कुछ सीड्स को बर्ड्स ले जाते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा कि सारे सीड्स दे विल जर्मिनेट। कुछ सीड्स जर्मिनेट इफ दे गेट प्रॉपर एयर, वाटर एंड वार्मथ, और उनको पूरी अच्छे से हवा, पानी और अच्छी सी उसको गर्मी और फूड मिल रहा है, तब तो दे विल जर्मिनेट, दे विल ग्रो इनटू अ न्यू बेबी प्लांट। बट उनको अगर हवा से या बारिश या इंसेक्ट्स या बर्ड्स से वो स्पॉइल या डिस्ट्रॉय हो गए हैं तो उनकी जर्मिनेशन नहीं होगी। तो जर्मिनेशन की नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है, द प्रोसेस, वो प्रोसीजर, वो मेथड
जिससे एक सीडलिंग में डेवलप होता है या न्यू प्लांट में डेवलप होता है, उसको बोलते हैं जर्मिनेशन। वो प्रोसेस जिसमें एक छोटा सा सीड नए प्लांट में या नए सीडलिंग में डेवलप होता है, उस प्रोसीजर या उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन। इनके स्पेलिंग्स अच्छे से लर्न कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने एक डायग्राम, अब इस क्लास के बाद आपने सिर्फ 2 ही चीजें करनी है। एक तो पेज 2 अच्छे से रीड करना है फिंगर रख के। नीचे की जो 4 डेफिनेशंस हैं, सीड कोड, कोटिलेडॉन्स, जर्मिनेशन, सीडलिंग, कौन कौन सी? सीड कोड, कोटिलेडॉन्स, जर्मिनेशन, सीडलिंग, चारों डेफिनेशन मैंने आपको हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन की है। उन चारों डेफिनेशंस को आप कॉपी पे लिखोगे, लर्न करके कैट्स को सुनाओगे। उससे पहले कॉपी में स्ट्रक्चर ऑफ सीड का डायग्राम पेज 2 का और स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन, हम इसको फटाफट से कवर करते हैं। इसके पॉइंटर्स दिए हुए हैं। अ सीड इज सोन इन द सॉइल and watered regularly, it gets air and water। आप ध्यान से ना डायग्राम के साथ, जो सबके पास बुक्स ओपन है, आपके पेज 2 पे जो स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन का बेटा डायग्राम बना हुआ है, उस डायग्राम को देखो और जो पॉइंटर्स बने हुए हैं उन पॉइंट्स को साथ देख के डायग्राम के साथ मिलाओ, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगा। कैट से रिक्वेस्ट है, ये थोड़ा सा टफ है इन बच्चों के लिए, आप उनको प्लीज बुक में से डायग्राम देख देख के और स्टेप्स के साथ इनको एक्सप्लेन करेंगे, और आप मेरी रिकॉर्डिंग देख के प्रॉपर्ली इसको समझने की कोशिश करो। अ सीड इज सोन इन द सॉइल, कोई भी छोटा सीड है सॉइल में हम उसको सो करते हैं, ठीक है, बोते हैं, एंड देन हम उसको पानी देते हैं, उसको एयर मिलती है, वार्मथ मिलती है, पहला स्टेप। उसके बाद इट सोक्स अप वाटर एंड सीड कोट ब्रेक्स, पानी वो पूरा पी जाता है, वो सीड उसमें अच्छे से एब्सॉर्ब हो जाता है सीड, और उसका सीड कोट, उसकी आउटर लेयर कवरिंग ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। सेकेंड पॉइंट पे सीड कोट ब्रेक हुआ और उसमें से एक छोटा सा प्लांट निकला। द सीड कोट ऑन ब्रेकिंग गिव्स राइज टू सीडलिंग, जैसे ही सीड कोट ब्रेक हुआ उसमें से छोटा सा न्यू बेबी प्लांट निकला, उसको हम क्या बोलते हैं? सीडलिंग। सबसे पहले सीड इन वाटर, सीड को सो किया वाटर में, पहला स्टेप, सीड सो इन वाटर। सेकेंड, जब सीड को इसको प्रॉपर एयर, वाटर एंड वार्मथ मिली, जब इसको पूरा एयर, वाटर एंड वार्मथ मिली, इसने वाटर को एब्जॉर्ब किया, वाटर एब्जॉर्प्शन, और एंड सीड कोट ब्रेक्स, और सीड कोट जो है वो ब्रेक हो गया। जब सीड कोट ब्रेक हुआ तो उसमें से क्या निकला? सीडलिंग कम आउट। आफ्टर सीड कोट ब्रेक्स, सीडलिंग कम आउट फ्रॉम द सीड कोट। उसके बाद जब सीडलिंग बाहर आया, उसमें क्या आया? इट ऑब्टेन्स फूड। उसको सबसे पहले सीडलिंग को फूड कहाँ से मिला? कहाँ से बताया था फूड कहाँ से मिलता है? सीड लीव्स से। और वो सीड लीव्स कौन सी होती हैं? कॉटिलेडॉन्स। उसको कॉटिलेडॉन से फूड मिला, एंड देन फ्रॉम द सॉइल, थोड़ा सा फूड कॉटिलेडॉन से और थोड़ा सा सॉइल से। द सीडलिंग डेवलप्स टाइनी रूट्स एंड अ शूट एंड इमर्जेस फ्रॉम अदर एंड। अब हमने क्लास 3 में, अगर आपको याद हो, और 4 में भी हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़े थे, और उनमें मैंने आपको मेन 2 चीजें बताई थी कि पार्ट्स ऑफ प्लांट में एक रूट्स होते हैं, एक शूट होता है। रूट मतलब लोअर पोर्शन ऑफ द प्लांट, दैट इज ओनली रूट्स, एंड शूट मीन्स upper part, that is stems, leaves, fruits, flowers, vegetables, जो ऊपर का पार्ट है सारा, वो क्या होगा? शूट। तो सबसे पहले वाटर एब्जॉर्ब करके जब सीड कोट ब्रेक हुआ, सीड कोट में से सीडलिंग कम्स आउट, अ बेबी प्लांट कम्स आउट। ये सीडलिंग को that seedling get food from the cotyledons and from the soil। जब उनको उसको खाना cotyledons और soil से मिल गया तो वो रूट और शूट में डेवलप हो गया। लास्ट स्टेज, सीडलिंग देन डेवलप्स लीव्स, ब्रांचेस एंड फाइनली ग्रो इनटू अ प्लांट। वो छोटा सा बेबी प्लांट जिसको हम सीडलिंग कहते हैं, फाइनली जब उसको प्रॉपर एयर, वाटर, वार्मथ, फूड सब कुछ मिला और इट डेवलप्स इनटू रूट एंड शूट्स, देन ऑल्सो उसके बाद उसने अपनी जड़ें, ब्रांचेस और क्या बोलते हैं उसको, स्टेम्स, लीव्स पूरा डेवलप किया और ये सीडलिंग ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट।
तो फाइनली सीडलिंग डेवलप्स इनटू न्यू प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। सो जर्मिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जर्मिनेशन प्रोसेस से हमारा जो सीडलिंग है इट ग्रोज इनटू न्यू प्लांट। ओके, जर्मिनेशन प्रोसेस से सीडलिंग ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। अब आपने एक तो स्ट्रक्चर ऑफ सीड का डायग्राम और एक जर्मिनेशन का डायग्राम, दोनों डायग्राम जो पेज 2 पे हैं, हमने आज स्ट्रक्चर ऑफ सीड पहले हमने सीखा कि हाउ प्लांट ग्रो फ्रॉम द सीड्स, उसका प्रोसेस। उसके लिए वी हैव टू लर्न, हमें सबसे पहले देखना है कि सीड का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो अच्छे से देखना, उसका डायग्राम बनाना है सबने नोटबुक्स में। फिर हमने देखना है कि जर्मिनेशन क्या होता है। जर्मिनेशन एक्चुअली क्या है? द प्रोसेस इन विच सीडलिंग, छोटा प्लांट डेवलप्स इनटू अ न्यू बिग प्लांट, उसको हम बोलते हैं जर्मिनेशन। ठीक है, इसको हमने सीखा। उसके बाद जो हमारी मेन 4 डेफिनेशंस हैं, वो डेफिनेशंस हम कवर करेंगे, पूरी चारों लिखेंगे और याद करेंगे। अब पेज 3 पे हमारी 2 एक्टिविटीज है, डू एंड लर्न। ये एक्टिविटीज सब बच्चों ने अपने घर पे परफॉर्म करनी है, पेरेंट्स के सामने, अकेले में नहीं, और उसको परफॉर्म करके जो भी आप उससे उन एक्टिविटीज को देख के आपको जो भी समझ आ रहा है, जो भी आपको उसमें से आपने अभी समझ लिया मैम से चैप्टर, आपने अपनी कैट से अच्छे से चैप्टर को समझा, इनको स्ट्रक्चर्स को याद किया, उनके डायग्राम बनाए। अब उसके बेसिस पे जो ये एक्टिविटीज हैं, इन एक्टिविटीज को घर में अच्छे से करोगे। पेज 3 वाली एक्टिविटीज को इसके ऊपर सब लिखें, डू योरसेल्फ एट होम। इन एक्टिविटीज को करके जो भी आपकी ऑब्जर्वेशंस होंगी, मतलब जो आपको इनको करके लगेगा कि हाँ जी ये जो मैंने अभी टॉपिक्स पढ़े हैं, इन टॉपिक्स को इन एक्टिविटीज में यूज मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, वो आप आके क्लास में डिस्कस करोगे। ये देखो उन्होंने बोला किडनी बीन सीड। किडनी बीन सीड होता है राजमा, जो मैं आपको बता रही थी, ग्राम का सीड और कोरिएंडर सीड। ये सीड्स आपको उन्होंने तीनों बोले हैं, जिनको जो घर पे इजीली अवेलेबल मिलता है वो लेके इस एक्टिविटी को आपने परफॉर्म करना है। उसके बाद है, इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के बाद हमने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए उन्होंने, उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के बाद करना है। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे सीड डिस्पर्सल। कौन सा शुरू करेंगे? सीड डिस्पर्सल, क्योंकि अब हमारा सीड कोट हो गया, हमारा जर्मिनेशन ऑफ सीड हो गया, और हमने ये 2 एक्टिविटीज कर ली हैं जो हमारे स्ट्रक्चर ऑफ सीड और जर्मिनेशन ऑफ सीड से ही के ऊपर बेस्ड है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्लास में इसका नया टॉपिक होगा सीड डिस्पर्सल। आप कहोगे मैम डिस्पर्सल क्या होता है? मतलब सीड का इधर उधर गायब नहीं कहोगे, इधर उधर चले जाना, मतलब सीड अपनी जगह पे आपको दिखेगा नहीं, इधर उधर चले जाना, डिस्पर्स हो जाना। और वो किन कारणों से, किन रीजन से सीड डिस्पर्स होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी के लिए जितना आपने ये एक्सप्लेन किया, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करके होमवर्क, एक्टिविटीज वाला और डायग्राम वाला। ओके बेटा, बाय।